Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about diabetes. डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसे हम पाकिस्तान में आम जुबान में शुगर की बीमारी कहते हैं। इसमें होता क्या है, पहले नॉर्मल को समझ लेते हैं कि नॉर्मल लोगों में शुगर का मेटाबॉलिज्म या इस्तेमाल कैसे होता है, फिर हम डायबिटीज़ के बारे में समझ सकें। हमारी डाइट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शुगरी सब्सटेंस या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट से हमारी क्या मुराद है? फूड का वो कंपोनेंट। ये अब हम चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज देख रहे हैं, बैलेंस डाइट का। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट वी नीड इट फॉर एनर्जी। हमारी बॉडी का पहला सोर्स जिसके जरिए बॉडी के सेल्स एनर्जी लेते हैं, हासिल करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। अब अगर एनर्जी की बात करें तो अब ये चैप्टर 1 में अगर आपको याद हो, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि हर सेल के अंदर ग्लूको जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी चाहिए हर सेल को काम करने के लिए। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आपका हार्ट बीट कर रहा है, उससे एनर्जी चाहिए, किडनी ब्लड को साफ करिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसके सेल्स को। जब आप मसल्स की एक्टिविटी करें, दौड़े भागे, तो फिर आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए। हर वक्त हमारी बॉडी के हर सेल को कम या ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ऑक्सीजन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करेगा, आपने लंग्स में पढ़ा के एल्वुलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए हर सेल को? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आनी है? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में है? चावल में, रोटी में, सारी सीरियल्स में, बहुत सारी सब्जियों में, फ्रूट्स में, पास्ता में, नूडल्स में, दूध में, बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ जो तकरीबन हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब ये बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं तो शुगर बनाते हैं। ब्लड शुगर का दूसरा नाम है ग्लूकोज। दोनों नाम आपको आने चाहिए। ठीक है जी। तो जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, व्हेन वी ईट फूड, देन द ब्लड शुगर लेवल बिकम्स हाई। अब उस जो हाई ब्लड शुगर लेवल को बॉडी ने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? दैट डिपेंड्स। अब ये एक ग्राफ शो करने में कि नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि जैसे ही जीरो वो पॉइंट है जिसपे फूड ईट गई है। ठीक है जी। ये नॉर्मल पर्सन का ग्राफ है, ये डायबिटीज के पेशेंट का ग्राफ है। जब नॉर्मल पर्सन खाना खाता है, डाइजेशन के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है और ब्लड शुगर लेवल जगह पे आ जाता है। डायबिटीज के पेशेंट में जब वो फूड ईट अप करते हैं, ब्लड ग्लूकोज हाई होता जाता है, लेकिन बॉडी इंसुलिन या तो प्रोड्यूस कर नहीं पाती, या अगर प्रोड्यूस करती है तो वो एनफ नहीं होता, इट इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। इंसुलिन की एक्टिविटी नहीं होती सही, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल उनके बहुत हाई होते हैं। ठीक है जी। अब इंसुलिन के बारे में हम देखते हैं कि इंसुलिन है क्या। उसको समझने के लिए आप इस बॉक्स को, ये जो नेक्स्ट पेज पे है, इसको देखें। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियास। पेनक्रियास कहाँ पड़ा था? चैप्टर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम, पेनक्रियास। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियास का रोल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। एक और भी काम है पेनक्रियास का जो यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये जो पेनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच्ड है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? एक्चुअली हर सेल को बॉडी के क्या चाहिए? ग्लूकोज, ब्लड शुगर। ठीक है जी। क्यों चाहिए? क्योंकि उससे एनर्जी बनानी है, एनर्जी हासिल करनी है। ठीक है। अब ग्लूकोज खुद ब खुद नहीं सेल में घुस सकता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के गेट बंद होते हैं, ये दरवाजा बंद होता है, उस पर ताला लगा होता है। ये ताला कौन खोलता है? चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन जब रिलीज होगा, हम में अल्लाह का शुक्र है हम सब जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं है, हमारी बॉडी में वेन एवर वी ईट फूड, ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम्स हाई, pancreas as a result produce insulin. Insulin goes to all cells of the body and opens the glucose gates. When the glucose gates are open, blood glucose enters into the cell and performs its task of cellular respiration. ठीक है जी। ये क्या हो गया? ये यूज हो गया। दिस इज द यूज ऑफ ग्लूकोज, यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी।
अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो भी इंसुलिन उसको स्टोर करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में और मसल्स में। ठीक है जी, ये सब काम किस में हो रहे हैं? नॉर्मल लोगों में। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या होता है कि इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। दो तरह का डायबिटीज है एक्चुअली, एक वो जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, दूसरे में इंसुलिन काम सही नहीं कर रहा होता। जिनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है उन्होंने क्या करना होता है, विद एवरी फूड, जब भी उन्होंने खाना खाना होता है साथ अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये वाली जो डायबिटीज की टाइप है ये अमूमन छोटी उम्र में शुरू हो जाती है, 10 से 12 साल की उम्र में। वसीम अकरम को भी यही वाली डायबिटीज है, उसको भी बचपन में शुरू हो गई थी। सारी जिंदगी उसने, जब से उसे ये प्रॉब्लम हुआ है, तो हमेशा जब उसने खाना खाना होता है साथ इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता है। ठीक है, लेकिन बाकी हेल्थ के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। एक्टिव हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है बंदा, सिर्फ इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है लेकिन काम सही नहीं करती, उनमें क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी बढ़ाती रहती है बट इट इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स टास्क। दोनों सूरतों में, चाहे इंसुलिन बन रही है और काम नहीं कर रही या बन नहीं रही, ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई होगा। ठीक है जी, इस सिचुएशन को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसमें तीन बातें, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों को ज्यादा चांस है डायबिटीज होने का। सबसे पहली वजह ओबेसिटी, मोटापा, जरूरत से ज्यादा अपटेक ऑफ फूड, जितनी आपकी फूड की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी ज़रूरत है जिस्म की, उससे ज़्यादा हम खाते चले जाएं, खाते जंक फूड ख़ास तौर पे, ऐसी फूड जो कि हमारे वज़न को सिर्फ बढ़ा रही है, वो जितना हम ओवर ईट करते चले जाएंगे, ओवर ईटिंग द इज़ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी। ठीक है जी, दूसरी वजह कुछ कुछ बीमारियों की वजह से भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो ओबेसिटी होती है दैट इज़ रिलेटेड विद ओबेसिटी इज़ रिलेटेड विद ओवर ईटिंग एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर जितना खा रहे हैं उतनी फिजिकल एक्टिविटी है तो वो इस्तेमाल हो जाएगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये दोनों चीजें मिल जाएं, ओबेसिटी भी हो, फिजिकल इनएक्टिविटी भी हो, यानी काउच पोटैटो बन जाएं, सारा दिन कहीं पड़े रहें और ना घर के काम करें, ना मामा की हेल्प करें, ना एक्सरसाइज करें, ना रनिंग वॉकिंग करें वगैरह। अल्लाह की मशीन है ना ये बॉडी जो अल्लाह ने हमें दी है, इसको एक्टिव रखना है, अदरवाइज ये फिर सही काम नहीं कर सकेगी। तो और तीसरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक मेकअप, यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री से क्या मुराद है कि अगर आपके अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी, मामू खाला, फुप्पो चाचू, इनमें से किसी को डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या किडनी प्रॉब्लम है या दिल की बीमारियां हैं, तो आपको भी हो सकती हैं, आप सब बहन भाइयों को हो सकती हैं। तो ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको अपने वेट का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी बैलेंस डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना, अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उसको हम सेहत के साथ अच्छी तरह गुजार सकते हैं। मेहनत ज़्यादा लगती है, देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, बेशक वहाँ पे जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं वो बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी एज तक, 80-90 ईयर्स की एज तक, 100 ईयर्स की एज तक फिजिकली एक्टिव और फिट होते हैं। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं अगर हम अपनी डाइट का, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का और अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली और सोशली हेल्दी रखें। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए वो वीक फील करते हैं और उनको नींद आती रहती है ज़्यादा, क्योंकि उनके ब्रेन को भी एनर्जी जो चाहिए, उनके ब्रेन सेल्स को भी ग्लूकोज नहीं मिल रहा। ठीक है ना। तो बॉडी जो है ना, इन दैट केस इट ट्राइज टू गेट एनर्जी फ्रॉम फैट्स एंड मसल प्रोटीन्स। जो आपने कमिंग बैक टूवर्ड्स चैप्टर 2 we studied in the balanced diet that there are carbohydrate is the first source of energy for every cell, second source होता है फैट। फैट भी खत्म हो जाए तो फिर बॉडी प्रोटीन को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है एज एनर्जी सोर्स, विच इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है ना, मसल प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि द बॉडी रैपिडली लूजेज वेट। रैपिड वेट लॉस का क्या मतलब है? तेजी से वजन कम होना। एक महीने में 6, 7, 8, 10 किलो वजन कम हो गया, ये कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर जो डाइटिंग करके कर रहे हैं उनके लिए भी हार्मफुल है, उनकी बॉडी दोबारा या तो वेट गेन कर लेगी या उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। या जो लोगों को डाइटिंग के बगैर वेट लॉस हो रहा है तो उन्हें फौरन से अपने प्रॉपर चेकअप कराने चाहिए।
इट कैन बी आइदर ड्यू टू डायबिटीज और कैंसर, या और भी कोई खतरनाक बीमारियों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो कभी भी वजन तेजी से कम हो 1 महीने के अंदर ज्यादा, तो फौरन से उसको इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी होता है। ठीक है जी। सो पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज जो है उनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि हर सेल को प्रॉब्लम है, हर सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, और खास तौर पे वो सेल जो ज्यादा काम कर रहे हैं उनको जब एनर्जी नहीं मिलती तो वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हार्ट के सेल्स हर वक्त काम कर रहे हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल रही तो हार्ट डिजीज स्टार्ट हो जाएंगे। किडनी हर वक्त काम कर रही है, जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो किडनी फेलियर पे चली जाएगी। आइज के सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इवन लिम्ब एम्पुटेशन, लिम्ब एम्पुटेशन किसको कहते हैं? हाथ या पाँव, बाजू या टांगे या टोज या फिंगर्स को काटना पड़ता है सर्जिकली। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको हाथ या पाँव पे जख्म हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि उनकी नर्व्स पहले ही डैमेज हुई होती हैं, और जख्म ठीक नहीं होता, छोटा सा भी जख्म फैलता जाता है, और फिर वो हिस्सा डेड हो जाता है बॉडी का, उसको फिर काटने के अलावा कोई चांस नहीं हो, चारा नहीं होता। इसलिए खुदा न खास्ता जिनको डायबिटीज हो उनको तो सर से पाँव तक अपने हर हिस्से का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर मेडिसिन जो डॉक्टर ने एडवाइस की हैं वो रेगुलरली ली जाएं, और डाइट का बहुत ख्याल रखा जाए, डॉक्टर ने जैसे एडवाइस की डाइट वैसे ही लें, और जितनी डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई हो बिल्कुल उसको उसी तरह प्रॉपरली किया जाए, और अपना बॉडी वेट रीजनेबल रखा जाए। तो इवन डायबिटीज हो जाने के बावजूद बाज लोग ऐसे हैं जो 20-25 साल तक बगैर किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुए सही रहे हैं। ठीक है ना? तो पहली तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम हेल्दी हैबिट से डायबिटीज को प्रिवेंट करें। लेकिन अगर डायबिटीज हो जाए तो फिर अगर हम कोशिश करें, एफर्ट करें, तो हम लंबे अरसे तक अच्छी हेल्थ और लाइफ गुजार सकते हैं।